वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। बिहार के अंदर 5 ऐसी मेगा परियोजनाएं हैं जो बिहार की किस्मत को बदलने का काम करने वाली हैं और बिहार देश के सबसे सर्वोच्च राज्यों में शामिल होने वाला है। ये मेगा परियोजनाएं वर्तमान में बुलेट ट्रेन से जुड़ी परियोजनाएं हैं, बिहार के अंदर मेट्रो से जुड़ी परियोजनाएं हैं, एथेनॉल प्लांट से जुड़ी परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की परियोजनाएं हैं और वाटर मेट्रो जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो बिहार में तेजी से कार्य कर रही हैं। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से बिहार के अंदर कार्य करने वाली इन 5 मेगा परियोजनाओं को जानने का काम करते हैं जो बिहार और बिहार में आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली हैं। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। आप सभी का हमारे चैनल सोनीपत कनेक्ट पर दोबारा से हार्दिक स्वागत है। बिहार में आज हम 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का जिक्र करने वाले हैं जो बिहार राज्य की सूरत को बदलने का विशेष कार्य करने वाले हैं और ये मेगा प्रोजेक्ट देश भर के अलग राज्यों से काफ़ी भिन्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिहार राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और आज के दिन बिहार की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान की नीतीश सरकार और वर्तमान के साथ साथ केंद्र की भारत सरकार भी बिहार में बड़ी मेगा परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य कर रही है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम 5 मेगा प्रोजेक्ट्स को जानने का काम करते हैं जो बिहार राज्य के लिए सबसे बड़ा फायदा देने का कार्य करने वाले हैं। नंबर 1, पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। वैसे तो वाराणसी पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है। ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर के बिहार के पटना और हावड़ा यानी कि पश्चिम बंगाल के एरियाज को कनेक्ट करने का विशेष कार्य करने वाली मेट्रो परियोजना है। यहाँ पर जापान से इंपोर्ट की हुई बुलेट ट्रेन को चलाने का विशेष कार्य होगा और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली से लेकर के पटना के मध्य की जो दूरी है वो मात्र 3 से 4 घंटे के बीच की रह जाएगी। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर लगभग 1.71 लाख करोड़ का बजट खर्च होगा, यानी कि 1.71 लाख करोड़ यहाँ पर खर्च होंगे और 711 किलोमीटर लंबे रूट पर इस परियोजना को चलाने का कार्य किया जाएगा। वर्तमान की वाराणसी पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 राज्यों को डायरेक्ट रूप से कनेक्ट करने का काम करेगी, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का एरिया शामिल होगा और इस रूट पर लगभग 10 के आसपास स्टेशनों को बनाने का विशेष कार्य भी किया जाने वाला है, जिनमें वाराणसी उत्तर प्रदेश, उसके बाद वाराणसी से आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश बिहार सीमा में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एंट्री लेगा और बिहार के बक्सर में स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। बक्सर से आगे बढ़ता हुआ बिहार का आरा में भी स्टेशन का निर्माण कार्य है। इससे आगे पटना से आगे बढ़ता हुआ गया, यानी कि बिहार के अंदर 4 स्टेशनों का निर्माण कार्य होगा। गया से आगे बढ़ता हुआ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बिहार और झारखंड के बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ झारखंड के धनबाद में पहुंचेगा और धनबाद से आगे बढ़ता हुआ झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया को क्रॉस करता हुआ यहाँ पर आसनसोल, इसके बाद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के बाद बर्दवान और फिर हावड़ा तक जाएगा। यानी कि इस रूट पर लगभग 10 स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाएगा और यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बिहार की किस्मत को बदलने का भी कार्य करने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2। दूसरे स्थान पर बिहार के अलग अलग जिलों में मेट्रो परियोजनाओं को बढ़ाने पर केंद्र सरकार भी तेजी से कार्य कर रही है और बिहार सरकार के सहयोग से यहां पर बड़ी संख्या में कार्य किया जा रहा है, जिनमें बिहार के दरभंगा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। इनकी डीपीआर रिपोर्ट वर्तमान में तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, जिनमें दरभंगा में लगभग 18 किलोमीटर लंबे रूट पर बुलेट ट्रेन के साथ में मिनी बुलेट ट्रेन यानी कि मेट्रो को चलाने का कार्य किया जाएगा, जिनमें 18 किलोमीटर के रूट पर एयरपोर्ट से डीएमसीएच तक और आईटी पार्क से एम्स तक 18 किलोमीटर लंबे रूट्स पर 2 कॉरिडोर्स को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। वहीं गया के अंदर लगभग 36 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर को 22 + 13 किलोमीटर के अलग अलग स्ट्रेच में बनाने का काम होगा। यहाँ पर लगभग 28
स्टेशन होंगे और एयरपोर्ट और बोध गया जैसे स्टेशन को भी यहाँ पर कनेक्ट करने का कार्य किया जाएगा। वहीं भागलपुर में लगभग 24 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो को चलाने का काम होगा, जिनमें 2 फेज होंगे और लगभग 24 स्टेशनों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर में लगभग 21 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलाने का काम होगा। यहाँ पर भी 2 रूट्स को बढ़ाने का काम होगा और मेट्रो आने से बिहार के 4 से 5 जिलों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो संभावित बजट खर्च किया जाएगा उसमें से 40% बजट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार खर्च करेंगी। इसके अलावा 60% का जो बजट बच जाएगा वो वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन बैंक से लिया जाएगा, यानी कि एक कर्ज के तौर पर लेकर के बिहार के अंदर इन मेट्रो कॉरिडोर्स को बनाने का विशेष कार्य यहाँ पर किया जाने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3। एशिया के रूप में पहचान देने के लिए बिहार में एथेनॉल प्लांट का विशेष निर्माण कार्य किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार के चकाई में आकार ले चुका है और अगस्त 2026 तक यहां पर एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट को शुरू करने का विशेष कार्य किया जाएगा। यहां पर लगभग 4000 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर एरिया में इस एथेनॉल प्लांट को बनाने का कार्य किया गया है। यहां पर आने वाले समय में लगभग 10,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार देने का भी विशेष कार्य होगा और यहीं पर 20 मेगावाट की को जनरेशन पावर प्लांट को भी बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को नई पहचान देने का काम करेगा। वर्तमान में इस एथेनॉल प्लांट में 250 से 300 आदमी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यहां पर 10,000 के आसपास लोगों को रोजगार देने का काम होगा ताकि बिहार के व्यक्ति बिहार में रहकर ही कार्य कर पाएं। अब बात करते हैं नंबर 4, दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स के अंदर विश्व के मुख्य चिकित्सकों के साथ में दरभंगा में एम्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब बात करते हैं नंबर 4, दरभंगा एम्स। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 188 एकड़ भूमि में 1264 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दरभंगा के अंदर एम्स को बनाना यहाँ आसपास के जिलों को प्रभावित करने वाले छात्रों को और साथ में अपना बेहतरीन इलाज करवाने के लिए जो व्यक्ति दिल्ली तक के चक्कर लगाते हैं, अब उन्हें निजात मिलने का काम होगा। दरभंगा में एम्स का निर्माण कार्य होगा और वर्तमान में एकमी शोभन बाईपास दरभंगा के नजदीक, यानी कि एकमी शोभन बाईपास दरभंगा के नजदीक एम्स दरभंगा का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को जमीन अलॉट कराने का भी काम पिछले दिनों कर दिया था। यहां पर स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन कार्य किया गया था। यहां आने वाले समय में दरभंगा में आपको मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बड़ी संख्या में बेडों की सुविधा वाला हॉस्पिटल, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल और अलग अलग प्रकार की वो सुविधाएं इस एम्स में देने का काम किया जाएगा जो वर्तमान के पटना एम्स और दिल्ली एम्स में देने का कार्य किया जा रहा है। इससे बिहार के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देने के लिए दरभंगा एम्स आने वाले समय में नए सुधार भी करने का काम करेगा और यहाँ पर मेडिकल से जुड़ी नई नई रिसर्च का काम भी आपको देखने को मिलेगा। दरभंगा एम्स से दरभंगा समेत बिहार राज्य को नई पहचान देने का विशेष कार्य किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम अपने 5वें सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की, जो बिहार के लिए काफी फायदेमंद मेगा प्रोजेक्ट रहने वाला है, पटना वाटर मेट्रो। पटना के अंदर वाटर मेट्रो को चलाने का काम होगा, यानी कि वर्तमान में गंगा नदी के अंदर शहरी जल परिवहन परियोजना को चलाने का कार्य किया जाने वाला है, जो वर्तमान में पटना के अंदर दीघा से लेकर के कंगन घाट तक लगभग 21 किलोमीटर लंबी परियोजना को कवर करने का काम करेगी और लगभग 21 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। यह पर्यटन और परिवहन के लिए प्रमुख रूप उद्देश्य से चलाने की विशेष परियोजना है। यहाँ पर बिहार सरकार और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि अब IWAI के द्वारा पिछले दिनों समझौता करने का भी काम हुआ था और यहाँ पर पहला AC इलेक्ट्रिक जहाज MV गोधर कवर पहुंच चुका है, जो कि इस एरिया में अच्छे से स्पीड बोट की तर्ज पर मेट्रो कॉरिडोर को चलाने का काम होगा। इस वाटर मेट्रो में 100 लोगों के बैठने की मिनिमम क्षमता होगी और यहाँ पर किराए की बात करें तो मिनिमम किराया लगभग 20 रुपए के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इस मेट्रो से पर्यटन को गति मिलेगी। वर्तमान में पटना में ट्रैफिक दबाव जो लंबे समय से बढ़ रहा है, उस दबाव को घटाने में इस कॉरिडोर से बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है और देश के अंदर
ये दूसरी ऐसी परियोजना है जो नदियों के अंदर विशेष रूप से चलाने का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना को स्वयं राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से चलाने का कार्य करने वाली है और पटना वाटर मेट्रो जैसे ही चालू होगी, पटना और बिहार देश भर में इतिहास लिखने का कार्य करने वाले हैं। आपको बिहार से जुड़े इन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स की वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करने का कार्य हमारे चैनल को जरूर करें ताकि इसी प्रकार की बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।